ने संभव किया है, पॉसिबल किया है, उसने होने दिया है कि आप और मैं यहाँ हूं। कई सारी परिस्थितियां, कई सारे हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि वो आदमी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहां ले जाते हैं जहां वो आदमी को ले जाना चाहते हैं। परिस्थितियां, हालात, आदमी चाहता तो है कभी कभी चर्च आना, लेकिन वो नहीं आ पाता है, वजह कुछ और बन जाती है और उसको मजबूरीवश कहीं और जाना पड़ जाता है किसी काम से। या कुछ लोग काम, जिनके पास काम नहीं आता, वो अपना काम निकाल लेते हैं। तो ये वाली बात कहना कि कर ले कब्जा ए पाकरू, उनके लिए तो किसी काम के लिए है, उन्हीं के लिए काम की है जो पाकरू के कंट्रोल में होकर के वास्तव में कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे जहां लोग यीशु मसीह के नाम से जमा है, वो वहां है। उनके लिए तो ये वाली बात काम की है, कर ले कब्जा ए पाकरू। क्योंकि अगर पवित्र आत्मा ने कब्जा किया तो वो आपको और मुझे सीधा प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में लेकर के जाएगा। अगर कोई स्त्री पुरुष ये सोचता, ये कहता है कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है, उसके जीवन से यीशु मसीह को आदर महिमा नहीं मिलती, तो झूठ है ये। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला कि होली स्पिरिट मेरी महिमा करेगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी स्त्री पुरुष, किसी विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं है, वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दे कि होली स्पिरिट उसमें काम करता है। क्योंकि अगर होली स्पिरिट ने किसी में काम किया तो सबसे पहले वो आदमी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को आदर देगा। ये सारे काम एक तरफ और यीशु मसीह एक तरफ, फिर ऐसा हो जाएगा। होली स्पिरिट बोलना बड़ा आसान है, लेकिन इसके कब्जे में आ जाना मार डालता है। आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता फिर यीशु मसीह के अलावा, यीशु मसीह के अलावा फिर उसको किसी के काम का नहीं छोड़ता। अगर होली स्पिरिट से भरे हुए आदमी के पास यीशु मसीह के अलावा भी बहुत सारे काम हैं, तो फिर मुझे तो शक करने की जरूरत है कि ये कैसा स्पिरिट से भरा हुआ आदमी, इसके पास यीशु मसीह के अलावा और भी बहुत सारे काम है। चलिए खैर, हमारा आज का थीम है फैमिली, परिवार। 4 सीरीज है इसकी, पार्ट 1 है ये। जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके बड़े काम का है ये संदेश, और जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, होने वाली है, उनके और भी ज्यादा काम का है। उनके और भी ज्यादा काम का है, वो और ज्यादा अच्छे से तैयार हो सकते हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनके बड़े काम का है ये मैसेज, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनके और भी ज्यादा काम का, क्योंकि उनके पास अभी भी अवसर है, समय है, दिमाग को, मन को तैयार करने का कि परिवार बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं। फैमिली हमारा आज का थीम है, परिवार। हमारा रीडिंग रेफरेंस है गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 6। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6 पद। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6 पद। फैमिली के बारे में, परिवार, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इन दोनों पति पत्नी से, जकरिया और एलीशिबा से। जकरिया और एलीशिबा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है अगर सीखना चाहें तो। 15-15 साल, 20-20 साल पुराने रोग यहां पर यीशु मसीह ठीक कर रहा है लोगों के। अच्छा है, ये फिजिकल हीलिंग है। रिपोर्टें बदल रही हैं, अपेंडिक्स की रिपोर्ट बदल जाती है, कैंसर की रिपोर्ट बदल जाती है, मुर्दे कैसे जिंदा होते हैं, ये काम कर रहा है प्रभु, बहुत अच्छी बात है। कलीसिया में काम कर रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आत्मिक उन्नति अगर नहीं है तो चिन्ह चमत्कार आपको स्वर्ग नहीं ले जा रहे। वो यही तालियां बजवाएंगे बस, लेकिन आपके वहां पहुंचने से तालियां बज रही है कि नहीं, ये बात फर्क है। जब कोई परमेश्वर का जन, बदला हुआ जीवन, जब अपने जीवन को यहां पे समाप्त कर लेता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है, तो स्वर्गदूत वहां पे तालियां बजाते हैं। उसकी हीलिंग की नहीं बजाते, वो उसके वहां पे एंट्रेंस की तालियां बजाते हैं कि इस व्यक्ति ने संसार के सारे कष्ट, कलह, कलेश, अशांतियों को काट करके, झेल करके, उनमें स्थिरता के साथ जीवन बिता करके कैसे अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना के रखा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया। तालियां इस बात के लिए होती है वहां पे। वहां हीलिंग की तालियां, डिलीवरेंस की तालियां नहीं होती। वहां पे तालियां इसलिए बजती है कि बस एक व्यक्ति विजय प्राप्त करके अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गया, वो नरक से बचा दिया गया। फैमिली, परिवार। रीडिंग रेफरेंस गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 6। मैं 5, 6
और 7 पद पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि समझ में आ जाए। सुनिए आप। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बहुत समझदारी वाली बात है। बाइबल में एक भी बात ऐसी नहीं है कि यहां पे ऐसे लिख दिया उसके बाद उस बात का दूसरी बात से कोई मैच नहीं हुआ। मैं जब बाइबल को अपने दृष्टिकोण से देखता हूं, जितना मेरे पास समझ है बाइबल को समझने की, मैं देखता हूं कि बाइबल का एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये, दोनों यूं मिल जाते हैं। मैंने अक्सर बाइबल को यही देखा ऐसा, मत्ती से लेकर के, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य, सारी पुराने नियम और नए नियम को मिलाकर के यूं ज्वाइन हो जाता है इसका। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं पुराने नियम को नहीं मानता, उनकी परमेश्वर के राज्य में शायद कोई जगह हो। जो लोग अभी भी ये डिस्टेंस बना के रखते हैं कि नया नियम फर्क है और पुराना नियम फर्क है, शायद उनकी परमेश्वर के राज्य में कोई जगह हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर के मलाकी की किताब तक और मलाकी किताब के बाद मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल को आप घुमाएंगे तो ये दोनों सिरे यूं मिल जाते हैं इसके, पूरी बाइबल के। तो आज के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम तो नए नियम को मानने वाले लोग हैं, हम पुराने नियम को मानने वाले हैं। तो पुराने नियम की बातें हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये पुराने नियम की बात है, इसको मानने की जरूरत नहीं है। नए नियम में ऐसा कहीं नहीं लिखा, खास करके टाइट के ऊपर बोलते हैं कुछ लोग ऐसा। लेकिन उनको पुराने नियम की सारी बरकतें चाहिए, अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, दाऊद की। उनको एलिया जैसा अभिषेक भी चाहिए, जो कि पुराने नियम में एलिया के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए था। तो मेरा आप लोग को समझाने का अर्थ है यही कि बाइबल के दोनों सिरे यूं मिल जाते हैं, एक छड़ी के समान जो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, जिसके दोनों कोने आपस में यूं मिल जाते हैं। पुराना नियम नए नियम के बगैर और नया नियम पुराने नियम के बगैर कभी भी पूरा नहीं होता। आप याद रखिएगा, बाइबल का कोई भी दुनिया का विद्वान ये कहता है कि नहीं आदमी गलत बोल रहा है, वो मेरा नंबर ले सकता है, मुझसे बात कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहां लिखा है कि हेरोदेस तो अबिय्याह के खानदान का था और एलीशिबा हारून के खानदान की थी जो मूसा का भाई था। ओल्ड टेस्टमेंट में, पुराने नियम में ये परिस्थिति आ गई थी, ये हालात पैदा हो गए थे कि उन्होंने एक एक कुटुंब में से, एक एक परिवार में से याजक ले लिए थे जो अपनी अपनी बारी, हर एक खानदान की बारी आती थी। तुम्हारे खानदान का कोई व्यक्ति है भाई कि जी ये है जी हमारे खानदान का जो परमेश्वर के भवन में जाकर के धूप जलाएगा, क्योंकि लोगों के अंदर दहशत थी इस बात की, अगर गड़बड़ी से धूप जला दी तो उसी वक्त खत्म कर देगा, वो अंदर ही मार डालेगा, बाहर नहीं आने देगा। कई लोग तो धूप जलाने से ही डरते थे, परमेश्वर के सामने जाने से घबरा जाते थे। इसीलिए वो बोलते थे ऐसा हमारे तरफ से एंथनी तू चला जा भाई, मतलब मरा तो एंथनी और बचे तो हम। ये स्थिति थी वहां पे। तो याजक अपने खानदान की बारी के अनुसार, इजराइल के, याकूब के 12 गोत्र थे, 12 गोत्रों में से अलग अलग लोग लिए जाते थे कुटुंब कबीले के हिसाब से, प्रतिदिन के लिए धूप जलाने के लिए। आज उसकी बारी है और जिसकी बारी थी उसको बोलना नहीं पड़ता था तैयार जाना भाई, जैसे हमारे यहां कहना पड़ता तैयार। वहां नहीं, वहां तो एक बार एक चिट्ठी निकली और पूरी लिस्ट बाहर लगा दी कि 1 तारीख को फलाने आदमी की बारी है धूप जलाने की, वो जाके अपने आप अपने काम को करेगा। और ये उन लोगों का काम था जिनका कनेक्शन याजकीय खानदान से था, याजकीय खानदान से जिनका कनेक्शन था, जो उस परिवार में पैदा हुए थे, जो उस परिवार के थे। ये पुराने नियम की बात है। और पुराने नियम में ये वाली बात जब चल रही थी तो यहां साफ शब्दों में आपको दिखाई दे रहा है, एलीशिबा के खानदान के बारे में भी बताया गया और जकरिया के खानदान के बारे में भी बताया गया है। इंट्रोडक्शन देखो आप, जकरिया अबिय्याह के दल में से था और एलीशिबा हारून के वंश की थी। हारून याजक था परमेश्वर यहोवा का मूसा के टाइम पे, मूसा का भाई था वो बड़ा। इंट्रोडक्शन देखिए आप। चलिए, प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए जो उसने मुझे समझाया है।
आदर्श पति पत्नी, आइडियल, आइडियल नहीं, आइडियल का मतलब होता है मूर्ति, आइडियल हस्बैंड वाइफ, एग्जाम्पल जिसे कहते हैं, आदर्श, उदाहरण बन सकते हैं। एलीशिबा और जकरिया दोनों हस्बैंड वाइफ के बारे में यहां पे लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, दोनों एक साथ। जिन परिवारों में पत्नी ज्यादा आगे निकल गई बाइबल स्टडी और प्रार्थना में, चर्च आने में, पति पीछे छुट गया, ये खतरे में है परिवार। और जिसका पति आगे निकल गया, पत्नी बच्चे पीछे छुट गए, ये भी डेंजर जोन में है। बी केयरफुल, होशियार रहें आप, खतरे के दायरे में है ये परिवार। खतरे के दायरे में है ये परिवार। यहां लिखा है वे दोनों एक साथ, टुगेदर। मेरी उंगली देख रहे हैं आप, ये दोनों एक बराबर है, ये बराबर है। अगर किसी हस्बैंड वाइफ की कंडीशन स्पिरिचुअली ऐसी ही है कि एक ज्यादा आगे निकल गया और एक पीछे रह गया, तो आप मान के चलिए कि परिवार खतरे में है। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं हो सकते फिर एक साथ। धर्मी वही रहेंगे जो दोनों बिल्कुल आपस में मेल खा जाते हैं, टुगेदर, एक साथ। बहुत सारे मसीह समुदाय में, मसीह जीवन में, बिलीवर्स और मिनिस्टर्स दोनों में देखा है मैंने। और ये वाली बात मैं 17-18 साल पहले से जानता था कि जिस दिन कभी ऐसा हुआ संजीव कुमार, तो ये मान के चलना कि परिवार खतरे में पड़ जाएगा। मैं आगे निकल गया या मेरी पत्नी पीछे छूट गई, या मेरी पत्नी धार्मिकता में ज्यादा आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया, पूरा परिवार डेंजर जोन में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। बहुत सारे मसीह परिवारों में आपको वो हरकतें, वो चीजें देखने को मिलेगी जो उनको शोभा नहीं देती। इसकी वजह यही है, इसकी वजह यही है। मैंने आज तक ऐसा किसान नहीं देखा जिसने 2 बैलों को एक हल में जोत रखा है, एक बैल आगे आगे चलता, दूसरा पीछे पीछे। ये चलेगा पीछे वाला, उसको खींचना पड़ेगा आगे वाले बैल को, आगे वाले को उसको खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। मैंने आज तक ऐसा रथ चलाने वाला नहीं देखा जिसने एक रथ में 2 घोड़ों को जोत दिया और एक घोड़ा पीछे है और एक घोड़ा आगे है, तो सारा लोड, सारा वजन किस पे जाएगा? आगे वाले घोड़े पे। पीछे वाला तो चलना ही नहीं चाह रहा है। यूं अगर तांगा यूं रहेगा तो चलेगा ये रथ? अगर बैलों की जोड़ी भी यूं रहे तो क्या ये खेत को जोत पाएगी? इसीलिए उन परिवारों के बच्चे जुताई में नहीं आए, बढ़िया तरीके से निराई गुड़ाई नहीं हुई ना पारिवारिक खेत की। पति तो बिल्कुल स्वर्ग में बैठा है, पत्नी बेचारी जमीन पे कोयले बीनती रह गई। और यही वजह है कि उस परिवार के बच्चे यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसे कभी नहीं बन पाए और ना बन सकते हैं। फैमिली के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। लिखा है कि वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, परमेश्वर के सामने। आप क्या सोचते हैं परमेश्वर की नजर के बारे में? उसे धोखा नहीं दिया जा सकता साहब, उसे झूठी धार्मिकता से, लल्लो पत्तों की धार्मिकता से ठगा नहीं जा सकता है। किसी बिलीवर को ठगा जा सकता है। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, इसे प्रेज द लॉर्ड बोलना आता है, चर्च नहीं आता है बस ये, इसे मीटिंग में, सभाओं में बिल्कुल धीरे से यूं बैठना आता है, लेकिन इसे चर्च आना नहीं आता कि चर्च कैसे जाता है ये नहीं पता इसे। बस हम अपनी ठगी वाली धार्मिकता से आपस में एक दूसरे को ठग सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को चीट नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को नहीं ठग सकते, ना मैं ठग सकता हूं। कंप्लीट डाइट किसे कहते हैं? रोज 2 रोटी और 1 कटोरी दाल को। ये कंप्लीट डाइट नहीं है, ये तो काम चलाऊ खाना है। कंप्लीट डाइट का मतलब होता है एक अच्छा सॉलिड फूड जिससे आपका पूरा शरीर ग्रोथ करता है। ऐसे ही परमेश्वर आपके मेरे जीवन में ग्रोथ कर पाए, इसके लिए उसको आपके मेरी कंप्लीट क्रिश्चियन डाइट की जरूरत पड़ेगी। हमारी फैमिली में, मेरे जीवन में परमेश्वर बहुत बढ़ रहा है। फैमिली में
मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। घर से कहने की हिम्मत कितनों में है, मेरी फैमिली से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। पूरी फैमिली विल ग्रो टुगेदर, एक साथ बढ़ने की बात है ये। दोनों के खानदान का परिचय है यहां पे, दोनों के खानदान का परिचय है, जकरिया का भी और एलीशिबा का। छोटी बात नहीं है। आप अगर लोग इसको स्टडी कर पाओ कभी तो करना, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाओगे आप, और आपको आपके भविष्य का रास्ता नजर आ जाएगा। करना क्या है आपको, फिर गाने में मजा आएगा। कर ले कब्जा ए पाखरू। सच में वे दोनों एक साथ, दोनों पति पत्नी इतने डेडिकेटेड थे परमेश्वर के लिए, इतने ज्यादा समर्पित थे परमेश्वर के लिए, दोनों एक साथ, दोनों एक साथ, दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की, दोनों, एक नहीं, दोनों प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते थे अपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में। आधा ले लिया, आधा छोड़ दिया, छोड़ो कोई बात, दोनों एक साथ, दोनों को एक साथ 100 तक गिनती आती थी। सारी आज्ञा का मतलब तो यही हुआ ना, जो भी आज्ञाएं एक मसीह जीवन को जीने के लिए, एक धर्मी व्यक्ति को जीने के लिए जो परमेश्वर के अनुसार आज्ञाएं हैं, वो परिवार के अगर 8 लोग हैं और 8 में से 3 लोग जी रहे हैं, बाकी का क्या है? 8 लोग मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें ताऊ चाचाओं को जमा कर लो, नहीं, अपनी फैमिली, आपकी फैमिली, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, हम 4 लोग हैं, बस वो मेरी, हम चारों की बात हो रही है इस वक्त पे। इनके भाई भतीजों की बात नहीं हो रही, ना मेरे भाई भतीजों की बात हो रही, मेरे मेरी पत्नी बच्चों की बात हो रही, 4 लोगों की। यहां वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष। 3 बेहतरीन बातें हैं यहां पे इन दोनों पति पत्नी के लिए, 3 बढ़िया गुण थे इन दोनों पति पत्नी के अंदर। पहली बात, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दूसरी बात, वे दोनों परमेश्वर की विधियों, दोनों अपने अपने जीवन में परमेश्वर की सारी आज्ञा और विधियों को मानते थे। तीसरी बेहतरीन बात, both were blameless, दोनों निर्दोष थे, दोनों निर्दोष थे, एक साथ निर्दोष थे परमेश्वर की दृष्टि में। अगर मान लीजिए मैंने परमेश्वर की दृष्टि में अपने लिए कोई जगह बनाई और मेरे बीवी बच्चे छुट गए, तो क्या सोचते हैं आपकी मैंने जंग जीत ली? मुझे तो यह कहना चाहिए कि तुम हार गए पादरी साहब, हार गए आप तो अकेले ही जा बैठे सिंहासन पे, बीवी बच्चे कहां हैं? परमेश्वर मुझसे कहेगा कि कहां है वो जो मैंने तुझे दिए थे सदा काल के लिए। बेहतरीन रिश्ता है पति पत्नी का, जो हमेशा के लिए, बाकी सारे रिश्ते हमेशा के लिए नहीं है। परमेश्वर का रिश्ता और फिर स्त्री पुरुष का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, एवरलास्टिंग रिलेशन है ये दोनों। कोई भी पत्नी इतना ज्यादा आत्मिक बन जाए, कोई भी स्त्री इतना ज्यादा आत्मिक बन जाए, इतना ज्यादा आत्मिक बन जाए, उसका पति पीछे छूट जाए, खतरे में है। आज कितने लोग हैं यहां जो पूरी फैमिली सहित नहीं है? You all are in danger zone, आप सब खतरों में हैं। कोरोना का डर, लोगों ने इसको, कोरोना के डर ने लोगों को घर में घुसेड़ रखा है। काश लोगों के अंदर परमेश्वर का भय भी आ जाए साहब, ऐसे ही। काश परमेश्वर का भी भय आप लोगों के अंदर आ जाए, मजा आ जाएगा जिंदगी का साथ। मैं अपनी वाइफ से कहता हूं ये वाली बात, लोगों के जीवन में कोरोना से ज्यादा आदर किसी का नहीं मैंने देखा अभी तक, परमेश्वर का भी नहीं देखा मैंने लोगों की जिंदगी में। सबकी नहीं, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने परमेश्वर को कोरोना से भी ज्यादा आदर किया अपनी लाइफ में। मैंने मोस्टली इस सीजन में लोगों को कोरोना को आदर देते देखा है, परमेश्वर को नहीं। तो क्या सोचते हैं आप अपने बारे में? मैं भी, कोई भी व्यक्ति जो जिसने अपने जीवन में ऐसा किया है, अगर अभी यीशु मसीह आ जाए तो क्या वो जाने के योग्य है उसके साथ? खतरे में है हम। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। पहली बात याद रखना साहब, एक साथ, इस दोनों वर्ड को आप भूलना मत अपने जीवन भर कभी भी। दोनों एक साथ धर्मी थे,
दोनों प्रभु की सारी आज्ञाएं मानते थे, सारी की सारी पूरी बात मानते थे। वो 1 to all जिसे कहते हैं। दोनों को 1 से 100 तक गिनती आती थी। पति इतना ब्रिलियंट कि उसको 95 तक आती है, और पत्नी इतनी ब्रिलियंट कि वो 65 तक आती है। 65 के संतुष्ट है दोनों पति पत्नी कि कम से कम उससे तो अच्छी चीज को 55 तक आती है। बस उसका हवाला देकर के आप 65 वाले को उत्साहित कर रहे हो, 100 वाले का हवाला नहीं दिया आपने कि फलाने की पत्नी को 100 तक आती है, भाग्यवान तुझे भी 100 तक आनी चाहिए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष निष्कलंक चलने वाले लोग। मतलब आप परमेश्वर की बात पर चलते गए दोष भी है आपके अंदर। बात मानते गए दोष भी लगाया जा रहा है। ये कैसे होगा? ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। क्रिश्चियन फैमिलीज इस प्रकार की नहीं होती हैं। संसार में तो ऐसे हालात में गुजर बसर किया जा सकता है, लेकिन किंगडम ऑफ गॉड में इस प्रकार से गुजारा नहीं होगा साहब। हो जाएगा? कभी नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में नहीं होगा ऐसे गुजारा। वी हैव नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ। हमें अपने आप को चेक करने की और ठीक करने की जरूरत है साहब। बहुतों को ठीक किया होगा आज तक आपने और मैंने। अरे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए, तुम्हें यूं नहीं, तुम्हें यूं चलना चाहिए। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते कि समय आया कि खुद को आईना दिखा दें अपने आप। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, पहली बात, और प्रभु की सारी बातों पर चलते थे, दूसरी बात। और दोनों इन सारी बातों में परमेश्वर के सामने क्या निकले? निर्दोष। कोई दोष नहीं था उनको। निर्दोष निकल गए। याद रखना आप इस बात को, जकरिया और एलीशिबा को दोनों अपने अपने खानदान में से निकल करके आए हैं, और दोनों याजकीय खानदान के बच्चे थे। बूढ़े हो गए खैर अब तो, लेकिन पैदा तो याजकीय खानदान में ही हुए। बहुत साल पहले मैंने इस बात को समझ लिया था कि ये याजकीय वंश क्या चीज होती है। अब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी, बच्चे भी नहीं हुए थे मेरे, लेकिन मैंने समझ गया था इस बात को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइचियस कपल, नोट कर लें आप इस बात को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइचियस कपल, समझबूझ उस जोड़े के बीच में जो धर्मी है, जो अपने आप को धार्मिक समझते हैं लोग। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूं, बुरा नहीं अपने आप को धार्मिक समझना। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं बेहतरीन परमेश्वर का जन हूं, और मेरे और मेरी बीवी के बीच में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू आर ए फेलियर पर्सन ऑफ गॉड। आपकी तो अपनी पत्नी से ही मैचिंग नहीं हो रही, परमेश्वर से कैसे होगी? मेरी पत्नी पीछे छूट गई, मेरे आदमी जीवन में मैं आगे निकल गया। मेरी पत्नी आगे निकल गई, आदमी जीवन में मैं पीछे छूट गया। मैं सैकड़ों लोगों को देखता हूं साहब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी दुनिया भर की किताबें पढ़ी है, दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोगों को देखा है। बहुत कम परमेश्वर के लोगों को मैंने उनकी बीवियों के साथ देखा है। मैंने नहीं देखा, दिग्गज लोगों को नहीं देखा। नाम बता सकता हूं मैं यहाँ पे आपको, मैं यहीं पे नाम बता सकता हूं, जो चले गए उनका भी 400 साल तक के लोगों का नाम बता सकता हूं कि उसको मैंने कभी नहीं देखा, उसको नहीं देखा। मैंने क्या, मेरे सैकड़ों ने नहीं देखा उनको, और बेहतरीन परमेश्वर के जन थे, बढ़िया काम किया, उन्हें हिला के रखते हैं दुनिया को। फैमिली के बारे में क्या था? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइचियस कपल, परमेश्वर की ओर से जो धर्मी पति पत्नी, उनके बीच में बढ़िया सामंजस्य बैठना चाहिए, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ। कभी कभी ऐसी चीज होती है कि नहीं बन रही है बात, लेकिन बनाने की कोशिश करो आप उसके साथ। दुर्भाग्य है हमारा कि हम बाहर के किसी भी आदमी के साथ अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, और बीवी के साथ और पति के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। बस हमारे अभागों, दूसरे के साथ दिल मिला के बैठ गए प्रार्थना में, उपवास में, फास्टिंग में, मिनिस्ट्री में, और बीवी के साथ दिल नहीं मिला पाए। यह अभागा सेवक कहां जाएगा?
ये अभागी सेविका कहां जाएगी? इसका मन बहुत सारी स्त्रियों के साथ मिल गया प्रार्थनाओं में, ग्रुप बना लिए प्रार्थनाओं के, और अर्ली मॉर्निंग जग के ऑनलाइन प्रार्थना में लग गए, और पति के साथ आज तक इसकी सेटिंग नहीं बैठी सही। Which kind of family these are? किस प्रकार के परिवार है ये? मसीह परिवार। जवानों जिनकी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी होते होते रहेगी, वो भी खुश है क्योंकि उसे सीखने के लिए फिर मौका मिल गया। पिछले दिनों एक शादी में मुझे बुलाया गया, शादी पढ़ने से पहले भाई साहब ने बोला, शादी पढ़ने के बाद भाई साहब ने बोला, भाई साहब कुछ इनको सिखाइए। क्या बेहतरीन मैसेज था साहब, आपने मुझे क्या तारीफ करनी, लेकिन था अच्छा मैसेज था। बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, और जो चीज मुझे नहीं छूती थी, मैं कहता हूं कि किसी को नहीं छू सकती है। जिसने मुझे टच किया और मुझे हिला के रख दिया, मैं समझ गया कि किसी को भी हिला सकती है। बहुत ही बढ़िया बात है कि मैंने एक बात आखिरी में संदेश के बाद मैंने कही, काश क्रिश्चियन चर्चिस में ये बात चल जाए कि शादी से पहले ये काउंसलिंग हो जाए, शादी के बाद काउंसलिंग करने की मूर्खतापूर्ण स्टेप उठाना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। समझदारी वाली बात है शादी से पहले। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। हम लोग देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइचस कपल, धर्मी जोड़ा, जो ऐसे ही एलीशिबा और जकरिया के सामने धर्मी है, सॉरी एलीशिबा और जकरिया के समान परमेश्वर के सामने धर्मी, निर्दोष और पूरी बात पर चलने वाले। जितनी पत्नियां यहां बैठी ना, आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, पत्नियों मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने अपने पति की जान खा जाना आज के बाद घर जाने, यहां से जाते पूरी बात पर चला के मानूंगी तुझे, और तू पूरी बात में उसको तब चला पाएगी तो खुद चलेगी। और पतियों आप मेरी बात सुन लो, आज यहां से जाकर के अपनी पत्नी के साथ आप जाकर के बैठ के बात करना, उसको समझा देने वाली बात कि आज से घर में पूरी बात मानी जाएगी परमेश्वर की। लेकिन एक बात याद रखना, आप तभी मन पाओगे जब आप खुद मानोगे। दोनों का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं आप, एलीशिबा और जकरिया का। ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे की अधीनता पता क्यों रहते थे? क्योंकि इनके खानदान के घरों से इनको शिक्षा दी गई थी, क्योंकि दोनों याजकीय खानदान के बच्चे थे। इनके घर का चलन ही ऐसा था, इनके घर का ही रवैया ऐसा था। एलीशिबा ने बचपन से अपनी नानी, दादी, माँ, ताई, मौसियों से सीखा, क्योंकि वो सारा याजकों का खानदान था, और याजकों के खानदान में कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं थी। टीचर के बच्चे को 2 का पढ़ा नहीं आया, कहां पढ़ाते हो? कॉन्वेंट के टीचर है, नौकरी छोड़ के घर जाओ। समझ रहा मेरी बात को? मैं चल रहा हूं बेहतरीन तरीके से, मेरा परिवार कहां है? यहां हालेलुया या किसी भी कलीसिया में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, अगर वो चीज मेरे अंदर से मेरी फैमिली में अगर ट्रांसफर नहीं हुई है अभी तक। बहुतों के ऊपर प्रभाव है आपका और मेरा, हम सबका, बहुतों के ऊपर बहुत गहरा असर है हमारा। धोखा खा जाओगे साहब अगर फैमिली साथ नहीं आई तो। आज कितने परिवार एक साथ नहीं है? कौन कौन अकेले अपने घर से आया, पत्नी या बच्चे या माँ या बाप, पूरा फैमिली नहीं है। आप खतरे में हैं। परमेश्वर के लोग तो हैं आप। क्या लिखा यहां पे? वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। जो लोग आज आधे अधूरे यहां पे हैं वो दोषी हैं। जो पूरी फैमिली विश्वासी है, पूरा परिवार यहां नहीं है, वो दोषी है, निर्दोष नहीं निकले वो। आज के पुनरुत्थान के दिन में वो दोषी ठहराए गए कि आधे क्यों? मैंने तो तुम्हें पूरा बनाया है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अभी भी आपकी हमारी फैमिली से सब पूरे हैं, कोई ले नहीं लिया गया। अगर कोई ले लिया जाता तो तब तो मजबूरी थी प्रभु, अब तो मजबूरी नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई संघर्ष है, प्रार्थना करो आप, बजाय ग्रुपों में प्रार्थना करने के। मैं आपको ग्रुप में प्रार्थना ना करने का बेहतरीन प्रभाव दिखा सकता हूं। मैं ग्रुप में प्रार्थना करना बहुत कम पसंद करता हूं, जल्दी जल्दी क्यों फिर निकलने का कोशिश करता हूं वहां से, क्योंकि मुझे ज्यादा समय उसके साथ अकेले में बिताना होता है। मैं 1 घंटा, आधे घंटे ज्यादा ग्रुप में प्रार्थना में नहीं ठहर सकता। खींच लिया अगर ज्यादा हो गया तो 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं, मेरे बस की भी है। मैं सोचता हूं किस प्रकार से लोग यहां से जल्दी से जाएं और बस मैं अपने कमरे में एकांत में उसके साथ, प्रभु के साथ।
ग्रुप की प्रार्थना को मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप ग्रुप में प्रार्थना करने वाले लोग हैं और आपको अकेले में प्रार्थना करने की हैबिट दी है, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनको हमेशा ही प्रार्थना करने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ी, कभी कर ही नहीं पाया अकेले में। जानता हूं, मैं मिला उनसे, वो कहता है यार हमसे नहीं होता तुम्हारी तरह। मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद, मुझसे नहीं होता इनकी तरह। 20 लोग लाओ प्रार्थना करने के लिए, 3 लेके आओ, 4 लेके आओ, बैठो, अब आएगा आनंद प्रार्थना का। वो दोनों धर्मी थे और परमेश्वर के सामने निर्दोष चलने वाले थे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27 पद में ऐसा लिखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने उनको अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलना, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की समानता में भी तो है। वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में थे, हम इस बात को कैसे भूल गए? वो दोनों एक दूसरे की समानता में भी तो थे। वो दोनों एक दूसरे से भी मेल खाते थे साहब। क्या बात है, क्या बात है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि मुझसे बहुत सारी बातें करता है वचन को लेकर। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब के मुताबिक स्त्री और पुरुष को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया, दोनों को अपने समान। आप और मैं कैसे भूल गए? वो दोनों परमेश्वर के समानता स्वरूप में थे, अपने आप में भी तो एक जैसे थे वो। फिर ये पीछे क्यों रह गया? ये क्यों पीछे छूट गई? अब इसे एक स्टेप ऊपर लेके आओ। जब तक वो एक स्टेप ऊपर नहीं आती, आप एक स्टेप ऊपर बिल्कुल मत जाना। खाने के लिए नहीं ठहरे रहते हम। बाई चांस खाना खाने का समय, पानी वानी सब कुछ रख दिया और घर का ही सदस्य चला गया 2 मिनट के लिए, वॉशरूम चला गया, तो हम क्या कहते हैं? उसको आ जाने दो। और ऐसा करके हम उसको दिखाते, देखो हम तुम्हारे लिए ठहरे हैं। आत्मिकता में नहीं ठहरे तुम हमारे लिए, स्पिरिचुअलिटी में, गॉड के नॉलेज में नहीं ठहरे तुम हमारे लिए। तब तुमने हमारा वेट नहीं किया, तब तुम हमारे लिए क्यों नहीं ठहरे कि हम पीछे छूट गए थे, हमें भी लेके अपने साथ बढ़ते। खाने पे इंतजार करके क्या दिखाना चाहते हो? वी लव यू, यू डोंट लव मी। तुम प्यार करते नहीं, हमसे करते तो हमें साथ लेकर के बढ़ते। इसे कहते हैं क्रिश्चियन फैमिली, इसे कहते हैं मसीह परिवार। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27 पद में परमेश्वर के समान और स्वरूप में परमेश्वर ने उनको बनाया। लेकिन हम कभी मत भूलना, वो दोनों एक दूसरे के समानता और स्वरूप में भी तो थे। परमेश्वर ने स्त्री पुरुष को कभी नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने, क्योंकि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में उसकी सृष्टि है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को क्यों छोड़ देंगे? स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से। मैं केवल आत्मिक रीति की बात कर रहा हूं, उनके फैमिली रिलेशन क्या, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आत्मिक रीति की बात कर रहा हूं इस वक्त। दोनों एक साथ उठे, एक साथ बढ़े। इससे आपके घरों के अंदर परमेश्वर के राज्य की परिस्थिति बदल जाएगी, दिशा और दशा बदल जाएगी, आपके सोच विचार बदल जाएंगे, आपके बच्चों के हालात और परिस्थितियां बदलने लगेंगी। इससे आप करके देखो साहब, मजा आ जाएगा आपको। आपको आनंद आ जाएगा आपकी फैमिली का। दो अध्याय 20 पद उत्पत्ति की किताब निकालिए, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 20। देखिए कितनी वैल्यू है इस एक पार्ट के एक हिस्से की। 2 अध्याय 20 पद, लिखा है कि अतः, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 20, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खाता। पुरुष की मैचिंग ना तो घोड़े से हुई, ना ऊंट से हुई और ना शेर से हुई। उसके जैसा नहीं था साहब। एक जैसा पता क्यों बनाया जाता? ताकि एक साथ रहे, ताकि एक साथ रहे। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में इसलिए बनाया कि ये सब कुछ को छोड़कर के मेरे साथ रहे, बस लिविंग गॉड के साथ रहे। ठीक जस्ट वैसे ही परमेश्वर ने पुरुष को बनाया अपने स्वरूप और अपनी समानता में, जैसे कि वो उसके साथ रहता रिलेशनशिप में।
ठीक वैसे परमेश्वर ने इस आदमी की पसली को निकाले, एक स्त्री बनाकर के इसके पास लेकर के आया, लिखा कि अब से ये दोनों एक तन रहेंगे, अपने माँ बाप से अलग रह करके एक साथ। मतलब परमेश्वर ने सेपरेशन की इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मेल खाते, दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एक जैसे, एक समानता में है। सोना सोने में ही खप सकता है, और चांदी चांदी में। चांदी को सोने में डाल दो, सोने को चांदी में डाल दो, तो थोड़े दिन के बाद आपको चांदी ना पीली नजर आने लगेगी, सोने को चाट जाती है चांदी। बाद में लोग अभागे लोग रोते हैं, कहते हैं हमें तो पता ही ना, हमारा तो सोना बेकार हो गया। सोना आपका गोल्ड इसलिए बेकार हो गया, आपने उसको एक थैली में डाल के कई महीनों के लिए बंद कर दिया चांदी के साथ, और चांदी उसको चाट गई, और चांदी सफेद से पीली हो जाती है साहब। कितनों ने देखा ये? अजी तो भाई नहीं, ये सुनार का काम करते हैं। मैं सुनार का काम करता, मैंने देखा है, मेरी बात एक बहुत था, मैं अक्सर देखता था, वो कहती, मैं उसको बोलता था ये दोनों चीजों का अलग अलग क्यों रखती है, हम छोटे छोटे थे। वो कहती थी ये चाट जाएगी सर, कैसे चाट जाएगी, तो बच्चे थे ऐसे चाट लेगा। तो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि ये चांदी पीली हो जाएगी, सोने का रंग खींच लेगी ये। तो परमेश्वर जानता था कि यार पुरुष के साथ स्त्री को बनाना ज्यादा बेटर है, ताकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए, मैचिंग, सोने की सोने के साथ, चांदी की चांदी के साथ। तो यहां पे ऐसा लिखा है 2 अध्याय के 20 पद में, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खाता। जब परमेश्वर ने ही मेल खाता हुआ बना दिया है, तो आपको और मुझे मेल खाने से क्या एलर्जी है? हम क्यों डिस्टर्ब रहे हैं? मेल खाइए, और मेल खाकर के अपनी फैमिली को एक साथ बढ़ाने का प्रयास कीजिए प्रभु में। याद रखना आप इस बात को, भी दोनों केवल परमेश्वर के समान नहीं थे, वो आपस में भी एक दूसरे के समान थे। लास्ट में आ गए हम लोग। वे दोनों एक साथ थे, आगे पीछे नहीं थे, दाएं बाएं नहीं थे, वो एक दूसरे से कम या ज्यादा मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको नजर आ जाए यहां पे इस स्क्रिप्चर में कि जकरिया ज्यादा था, एलिशिबा कम थी, एलिशिबा ज्यादा थी, जकरिया कम था, तो आप मुझे ढूंढ के जरूर बताना, मैं भी सीखना चाहता हूं। लूका की इंजील उसका पहला अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है, वे दोनों परमेश्वर के सामने एक साथ, एक प्लेटफॉर्म पर, एक लेवल पर धर्मी थे, एक साथ, आगे पीछे नहीं थे वो। और जिन फैमिलियों में हस्बैंड वाइफ या बच्चे आगे पीछे हैं, ये खींचा खांच हो जाएगी धार्मिकता की। याद रखना, हो सकता है कि जो व्यक्ति आत्मिकता में, धार्मिकता में आगे निकल गया, तो ठीक है, तुम आगे निकल गए, तुम्हारी पीछे हुई, एक्चुअली यू आर डिफीटेड, वास्तव में तुम हारे हुए हो, तुम्हारी फैमिली बहुत पीछे छूट गई। बहुत पीछे छूट गई। एक पादरी साहब थे, उन्होंने साहब बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त परिश्रम किया, घोड़ा पछाड़ परिश्रम किया उन्होंने अपनी लाइफ में, सेवा की, जबरदस्त सेवा की, और बाहर ही बाहर दुनिया में डंका बजता था उनका। असंख्य सैकड़ों लोगों को प्रभु के पास लाए वो। जब वो मरे, उनके पीछे रोने वाले बहुत सारे लोग थे, उनके बच्चे भी रोए। उनके बच्चों ने ग्रेव पे ये लिखवा दिया, पापा आप सबके लिए थे, हमारे लिए नहीं। पादरी साहब की कब्र पे पादरी साहब के बेटे बेटियों ने ये लिखवा दिया, पापा आप सबके लिए थे, लेकिन हमारे लिए नहीं थे आप बस। क्योंकि वो अपने ही बच्चों को प्रभु के पास नहीं ला पाए, बस बाकी पूरी दुनिया को ले जाके प्रभु के सामने खड़ा कर दिया, भयंकर से भयंकर पापियों का उद्धार करा दिया। अपने हाथ खाली थे, बस अपने हाथ में अपने बीवी बच्चे भी थे। जकरिया और एलीशिबा से आपको और मुझे सीखने की बहुत सख्त जरूरत है। अगर किसी परिवार की परिस्थिति बिगड़ी हुई है, तो आपको यीशु मसीह के सिंहासन से माथा टकरा के प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपके लिए चैन नहीं है, फिर
अगर फैमिली में इस प्रकार की उथल पुथल है तो हाउ डू यू कैन स्लीप 8 आवर्स? आप 8 घंटे सो कैसे सकते हैं? फिर आपकी तो फैमिली ठीक से नहीं चल रही प्रभु के साथ। हाउ डू यू कैन सर्व द लॉर्ड? आप कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकते हो? गो बैक टू होम एंड स्टे विद योर फैमिली। वापस घर जाओ और परिवार के साथ समय बिताओ और उनको भी अपने लेवल पे लाने का प्रयास करो। अपने स्तर, अपने साथ बढ़ाने की कोशिश करो। वे दोनों एक साथ थे, आगे पीछे नहीं थे, ना कम थे ना ज्यादा थे। प्रभु के सामने, प्रभु की बातों में, प्रभु के कामों में, लोगों के साथ, लोगों के बीच में, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सभा में, हर जगह बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल सही, एक साथ उठते थे, एक साथ उठते थे। यिर्मयाह नबी की किताब में मैंने ऐसे पढ़ा है कि साराप जो थे ना, वो उनके पहिए थे 4, वो चलते चलते मुड़ते नहीं थे, आगे पीछे होते थे और एक साथ उठते थे। चारों पहिए एक साथ उठते थे। स्वर्गदूतों में इतनी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है एक साथ उठने की, उनकी उसे जगह को जिसपे वो चल रहे थे, एक साथ उठने की। परमेश्वर ने उनको भी तो ऐसा बनाया है, जबकि स्वर्गदूत में और इंसान में जमीन आसमान का अंदर है। इंसान स्वर्गदूतों से ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप और समानता में नहीं है, हम हैं उसके स्वरूप और समानता में। अगर वो अपनी बनाई हुई सृष्टि को इतना बेहतरीन उठा सकता है कि वो एक साथ उठे अपने चारों पहियों सहित, यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा है ऐसा, तो वो इंसान से क्यों नहीं चाहेगा कि ये परिवार सहित एक साथ मेरे राज्य में बढ़े, मेरी बारगाह में, मेरे सिंहासन के सामने मेरी आराधना करते हुए, मेरी संगति में, मेरे ज्ञान में, मेरे नॉलेज में ये एक साथ बढ़ना चाहिए। आपसे नहीं चाहेगा क्या? हमसे नहीं चाहेगा? जरूर चाहेगा सर। उसने स्वर्गदूतों की सृष्टि इसी प्रकार से की कि उनको ऐसे ही उठना था और ऐसे ही बैठना था। साराप को, करूबों को, स्वर्गदूतों को। क्या हमारे लिए नहीं होगी ये वाली बात? हमारे लिए भी होगी जरूर। धोखा मत खाओ, नींद से जाग जाओ और बैठ करके अपनी फैमिली में, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ विचार करो कि क्या आपके हाथ से छूट गया है। आप बहुत आगे निकल आए, पीछे कुछ छूटा है। आपको आपके बीवी बच्चे नजर आ जाएंगे कि मैं तो प्रभु में, मैं तो सेवा में, मैं तो आराधना में, प्रार्थना में बहुत आगे निकल आई, मैं तो बहुत आगे निकल आया, मेरा परिवार कहाँ है? जिन बच्चों के माँ बाप एलीशिबा और जकरिया जैसे होंगे, आप सोचो उनके बच्चे क्या कुछ नहीं बन जाएंगे। क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग तो एलीशिबा और जकरिया में ही थी बस, कि परमेश्वर के साथ हमें दोनों को जैसा रहना, ताकि हमारे बच्चों को हम परमेश्वर के शिक्षा दीक्षा में कुछ बना के सामने ला सके। क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जकरिया और एलीशिबा के हाथ के नीचे रह के जॉन द बैप्टिस्ट बना। वो ऐसा लिखा, जब आप आगे जाकर के पढ़ेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ऐसा बनाया गया था, ऐसा कहा गया उसके बारे में, तू ये बालक, ये बालक ट्रेंड कैसे होंगे? अपने आप से हो जाएंगे। ये अपने आप से ट्रेंड नहीं हो सकते, इनको ट्रेंड करना पड़ेगा। और हम इनको ट्रेंड तब कर पाएंगे जब हमें इनकी ट्रेनिंग की वैल्यू का पता लग जाएगा कि यार इनकी ट्रेनिंग कितनी सख्त जरूरी है। अगर हमारी फैमिली में जकरिया और एलीशिबा जैसी घटनाएं नहीं हैं, तो आप अपने बच्चों से ज्यादा आत्मिकता, धार्मिकता की उम्मीदें मत लगाना। कभी आप उसे मार डालो बेचारे को कि नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बच्चा शर्मा रहा, नहीं तो पलट के बोल देगा कि आपने तो नहीं किया आज तक। जकरिया और एलीशिबा के घर में यूहन्ना पैदा हुआ है, किसी और के घर में पैदा नहीं हुआ। वो वहां यूहन्ना बनना यूहन्ना का नामुमकिन था। और परमेश्वर भी जानता था कि जॉन द बैप्टिस्ट बनना जकरिया और एलीशिबा के घर में संभव है बस, क्योंकि वही दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, सारी विधियों विधानों पर निर्दोष चलने वाले, निर्दोष चलने वाले। मेरे साथ आखिरी की बात निकालते हैं, पहला पतरस
3 अध्याय 7 पद। पहला पतरस 3 अध्याय 7 पद। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। पतरस की सलाह है ये कलीसिया को। क्या? वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के सभी वारिस हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आप आपकी फैमिली में पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपकी फैमिली में जीवन का वरदान काम करने लगे, और जीवन का वरदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह। रोमियो की पत्री में ऐसा लिखा है, और प्रभु यीशु मसीह जीवन का वरदान साबित हुआ। अगर आप ये चाहते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली में जीवन का वरदान यानी कि प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल एक्टिव हो जाए, तो मुझे मेरी पत्नी के साथ एक मत होने की जरूरत है। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह काम जरूर करेंगे, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। पतरस की सलाह है कलीसिया के लिए, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के संगी वारिस हैं। संगी वारिस। अगर किसी का ज्वाइंट अकाउंट है, आप सिंगल सिग्नेचर से पैसे निकाल के दिखा दो मुझे जरा। निकालने की हिम्मत है किसी में? कोई ऐसा बलवान ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई ऐसा ताकतवर हो कि खाता मेरी पत्नी के नाम पे है, मैंने आगे लिए साइन किया, बोला कि हाँ मेरी पत्नी के नाम पे भी निकाल लो। बैंक मैनेजर वापस भेज देगा चेक को रिजेक्ट करके, रिवर्स करके कि जाओ, इसमें दूसरे पार्टनर के सिग्नेचर नहीं है। अब आप आइडिया लगाओ, तो स्वर्ग में आप दोनों पति पत्नी के लिए रख रखा, उसको अकेला कैसे ले लेगा? सांसारिक बैंक से आप 100 रुपए नहीं निकाल सकते दूसरे पार्टनर के बगैर। आत्मिक बैंक से आप दूसरे पार्टनर के बगैर कैसे निकाल पाओगे? समझ में आई आपको मेरी बात? आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। यहां के खाते से नहीं निकाल पा रहा एक आदमी, वहां के खाते से आप कैसे ले पाओगे जब तक जीवित है वो साथी? आप कितने विद्वान, कितने ज्ञानी, कितने आगे निकल जाओ, आपको वापस लौट के आना पड़ेगा उसके बाद जो पीछे छूट गया। आपको जाके सुनना ही पड़ेगा, कम जुमाई हो रही सुनना ही पड़ेगा आपको कि यहाँ मेरे पास, मैं तो नहीं जा रहा। कोई कहीं, आप कहीं कितने आगे निकल जाओ, आप चले जाओ। मैं गांव में जब कभी जाता हूं तो मैं देखता हूं गांव के लोग क्या करते हैं कि खूंटा काट देते हैं, गाय के गले में रस्सी बांध उसको छोड़ देते हैं। वो चरती रहती है, घास चरती रहती है, लेकिन उसी दायरे तक जाती है जहां तक रस्सी होती है, उस रस्सी से आगे भी जाती है। याद रखना, आपका मेरा भी एक दायरा ही है बस, सिंगल आदमी का। सिंगल आदमी भी बढ़ सकता है लेकिन एक सीमा तक। अगर आपके पास पत्नी, आपके पास पति और आप जोड़े में हो, आप भाग नहीं सकते उस साथी से। क्योंकि मैं नहीं कह रहा ये बात, पतरस कहता है कि तुम दोनों जीवन के वरदान के एक साथ संगी वारिस हो। नहीं आ रहा दूसरा पार्टनर वहां तक, तो उसको लेके आओ। आप यीशु मसीह के सामने बैठ जाओ। अगर वो आपके घुटनों की प्रार्थनाओं को सुन के आपके जीवन में आपको रोजगार दे सकता है, बीमारी की चंगाई दे सकता है, क्या आपका साथी वापस नहीं लौटा सकता? हालेलुया। ले आएगा, क्योंकि उसको भी अपना वायदा पूरा करना, उसको भी अपनी बात पूरी करनी है। जो उसने कुछ फैमिली के लिए रखा है वो देगा तो इकट्ठे ही, वो देगा तो एक साथ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार, स्कूल में भी या कहीं दूसरे ऑफिस में भी, और तुम दोनों आना शाम को है, मैं अकेला चला गया, वो साथी को छोड़ देना, वो दूसरा वाला कहा है कि वो नहीं आया, उसको भी लेके आ। फिर अपने आप में क्लेश छूटती, अपने आप में जल फूक कर यार मैं आया। जब मैंने बोला था कि दोनों एक साथ आना, व्हाई यू कम अलोन, तुमने मेरी बात का उल्लंघन क्यों किया? तुम्हें वापस जलते किलसते से वापस घर जाना पड़ रहा क्योंकि तुम्हारी गलती, तुम अकेले क्यों आए? मैंने दोनों के साथ बुलाया। पतरस कह रहा है ये वाली बात, तुम दोनों जीवन के वरदान के एक साथ संगी वारिस हो, एक साथ संगी वारिस हो।
हालात और परिस्थितियां पति पत्नी को अलग करने का प्रयास करेगी, काम की वजह से, रोजगार की वजह से, टाइमिंग की वजह से। और आप जान जाना कि ये हालात और परिस्थितियां नहीं, इसके पीछे तो शैतान है जो एक साथ बैठ के खाना नहीं खाने देता है। मेरी टाइमिंग अलग है, उसकी टाइमिंग अलग है। यीशु मसीह से बात करो कि आप टाइमिंग के दाता हैं, टाइमिंग के मालिक है, टाइमिंग को सेट करने वाले हैं। सेट कर दो आप मेरी इसकी टाइमिंग, ताकि हम दोनों एक साथ बैठ करके बात कर सकें। आपको बात करनी पड़ेगी, उससे वो करेगा आपके लिए, क्योंकि उसने आपको ऐसा ही बनाया है। आप बात करो उससे। जब तक कोई इस बात का उत्तर नहीं देगा, दूसरी बात ही मत करो कोई, और कोई बात है ही नहीं मेरे पास, कोई बात नहीं, बस केवल यही एक बात कि मेरी फैमिली किसी भी तरह से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक स्तर पे आ जाए, एक लेवल पे आ जाए। प्रभु आप मुझे ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, मुझसे ये कह रहे, वो कह रहे, प्रभु सब बातें आपकी मानने हैं, सर माथे पे हैं, लेकिन वो किधर है पार, वो आधा हिस्सा काम है बाप, उसको भी चलाओ। आप मुझसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ दिखा रहे, मेरे अंदर आनंद, लेकिन अधूरा है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों बेटा, कि वो तो घर ही नहीं आ रहा कहीं दिन से। अच्छा, और परमेश्वर की जिम्मेवारी है, और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो आपको पूरा आनंद दे। मैं एक बार ऐसे झमेले में फंस गया था बहुत साल पहले, जब हम दोनों पति पत्नी ने ऐसे जबरदस्ती कहीं पे जाके ज्वाइनिंग ले ली किसी संस्था में। पैसे होते नहीं थे हमारे पास, उन्होंने मुझे पादरी का असिस्टेंट बना दिया, इसे लाइब्रेरियन बना दिया, और मेरी उसकी टाइमिंग यू हो गई। 3 दिन काम किया, मेरा जी लगता था इसके घर में। मैंने कहा यार ये कैसे चलेगी बात। मैं प्रभु मुझे तो वापस चाहिए मेरी गुड़िया, मैंने यही बोला। कोई रास्ता नहीं था वापस मिलने का, एक ही रास्ता था, हम दोनों को वहां से रिजाइन करना पड़ा। कर दिया, रिजाइन के बाद भी एक साथ हुए हम, तो रिजाइन तो देना पड़ेगा, कुछ चीजों को रिजाइन देना पड़ेगा ताकि आप एक साथ हो सकें। एलीशिबा और जकरिया को कभी मत भूलना, और पतरस दद्दा की बात याद रखना हो कि तुम दोनों जीवन के वरदान के एक साथ संगी क्या हो, वारिस, मालिकाना हक आप दोनों का एक साथ है। एक के बगैर दूसरा चेक कैश नहीं करा सकते। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और संभाल के रखे। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके वचन के द्वारा से हमारे मसीह समुदाय में परिवारों की दिशा और दशा बदलने लगे प्रभु, यानी कि स्तर उठने लगे प्रभु जी। लोग प्रभु जी एक प्लेटफॉर्म पे आने लगे, परिवार एक स्तर पे आने लगे, और एलीशिबा और जकरिया को अपना आदर्श बना करके यूहन्ना जैसे संतान तैयार कर सके। और प्रभु जी ये यूहन्ना बहुतों को प्रभु आपके मार्ग में ले आए, ऐसा अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।